सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और बेल आइकन बटन को दबाइए ताकि लेटेस्ट वीडियो से। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आरबीआई के सर्कुलर में। आज हम दिसंबर 23, 2021 के 2 सर्कुलर लेने जा रहे हैं, जिनमें पहला सर्कुलर है रेस्ट्रिक्शन ऑन स्टोरेज ऑफ एक्चुअल कार्ड डाटा, कार्ड ऑन फाइल COF। यानी कि जो पेमेंट सिस्टम है, पेटीएम, अमेजोन, फ्लिपकार्ट आदि आपके कार्ड का डाटा सेव रखते हैं। आप सिर्फ CVV कोड डालिए, अपना पिन या फिर OTP डालिए और पेमेंट कर लीजिए। तो चूँकि इसमें पेमेंट प्रोवाइडर के पास में आपका डाटा होता कार्ड का, तो अगर वो डाटा चोरी हो गया, उस वहाँ से हैक हो गया, तो एक थ्रेड है आपके बैंक अकाउंट या क्रेडिट कार्ड अकाउंट पे, तो उसको सेव करने के लिए आरबीआई अब नई व्यवस्था करने की जा रहा है, जिसके अंदर वो इन पेमेंट प्रोवाइडर को कार्ड का डाटा सेव करने से रोकेगा। तो यह चीज़ इसमें क्लैरिफिकेशन किया है आरबीआई ने अभी। रेस्ट्रिक्शन ऑन स्टोरेज ऑफ एक्चुअल कार्ड डाटा, इस टर्म में आरबीआई ने सर्कुलर इशू किया था मार्च 17, 2020 में। उसमें गाइडलाइन जो है रेगुलेशन ऑफ पेमेंट एग्रीगेटर एंड पेमेंट गेटवे की रिगार्डिंग दी गई थी। तो ऑथोराइज नॉन बैंक पेमेंट जो दे वर प्रोहिबिटेड फ्रॉम स्टोरेज द कार्ड डाटा फ्रॉम जून 13, 2021। जून 13, 2021 से यह लागू होने वाला था, लेकिन चूँकि इसमें जो सर्विस प्रोवाइडर है उनको परेशानी हो रही थी, तो एट द रिक्वेस्ट ऑफ इंडस्ट्री स्टेक होल्डर ये टाइमलाइन जो है वो बढ़ाकर दिसंबर 31, 2021 की गई थी। यानी कि आने वाला दिसंबर था, सर्कुलर था ये मार्च वाला, उसके अंदर तो उसको फर्दर रेगुलेशन ऑन COF टोकनाइजेशन, यानी इसके अंदर एक व्यवस्था की गई है टोकनाइजेशन की। यानी कि आप जो है अपना कार्ड का डाटा सेव नहीं करेंगे, लेकिन एक टोकनाइजेशन का सिस्टम हो जाएगा कि जो आप टोकन बना देंगे उस टोकन के थ्रू पेमेंट कर पाएंगे। चूँकि ये जो रेगुलेशन ऑफ टोकनाइजेशन की जो व्यवस्था है COF, ये इसके अंदर उनको टाइम चाहिए, जो सर्विस प्रोवाइडर उनको, तो वो लोग और टाइम मांग रहे हैं। तो इस इश्यू की वजह से आरबीआई ने जो है टाइम वापस बढ़ाने का फैसला लिया है। इन लाइट ऑफ द वेरियस रिप्रेजेंटेशन सर्विस इन दिस रिगार्ड्स वी एडवाइज एज अंडर। क्या एडवाइस करता है आरबीआई? जो ए पॉइंट है, द टाइमलाइन फॉर स्टोरिंग ऑफ COF डाटा इज एक्सटेंडेड बाय 6 मंथ, यानी 6 महीने का समय और बढ़ा दिया है, जून 30, 2022 तक कर दिया है। तब तक आपका डाटा जो है कार्ड का वो सेव रहेगा। उसके बाद उनको डाटा डिलीट करना पड़ेगा। जितने भी सर्विस प्रोवाइडर है, पेटीएम, फ्लिपकार्ट या फिर अमेज़ोन या और भी कोई सर्विस प्रोवाइडर जहाँ को डाटा सेव रखते हैं, तो वो डाटा उनको डिलीट करना पड़ेगा। सच डाटा शेल बी पर्ज्ड। एंड इन एडिशन टू टोकनाइजेशन का सिस्टम जो ये चालू कर रहा है आरबीआई, कि यानी कि एक टोकन इशू किया जाएगा जिसके तहत पेमेंट होगा, उसमें आपकी कार्ड डिटेल सेव नहीं होगी। तो ये कार्ड को ज़्यादा सेव करने के लिए या कस्टमर के हित में डिसीजन लिया जा रहा है। इंडस्ट्री शेयर होल्डर में भी डिवाइस अल्टरनेट मैकेनिज्म टू हैंडल एनी यूज़ केस इंक्लूडिंग रिकरिंग इमीडिएट EMI ऑप्शन। यानी कि ये जो है टोकनाइजेशन सिस्टम के अलावा ये इंडस्ट्री को एडवाइस किया जा रहा है कि कोई अल्टरनेटिव मैकेनिज्म अगर वो लोग कर सकते हैं, आर पोस्ट ट्रांजेक्शन एक्टिविटी इंक्लूडिंग चार्ज बैक हैंडलिंग, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, रिवार्ड्स, लॉयल्टी प्रोग्राम that currently involve required storage of COF data by entries other than the card issue and card network. These directly issue under the section tend to read with the section 18 of Payment and Settlement Act 2007। जो पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट 2007 है, उसके अंदर पावर के तहत आरबीआई ने ये सर्कुलर इशू किया है। 23 दिसंबर 2021 का दूसरा सर्कुलर जो है वो है एग्जिम बैंक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सपोर्टेड लाइन ऑफ क्रेडिट $40 मिलियन टू द गवर्नमेंट ऑफ द टोगोलीज रिपब्लिक। टोगोलीज रिपब्लिक जो है वो पश्चिमी अफ्रीका, वेस्ट अफ्रीका का एक छोटा सा कंट्री है, जिसकी लगभग सीमा 115 किलोमीटर की है और 80 लाख की आबादी वाला एक देश है। उसको भारत द्वारा जो है उधार दिया गया है, आर्थिक सहायता दी गई है। सहायता नहीं बोलेंगे, इसको उधार ही बोलेंगे, जो 40 मिलियन अमेरिकी डॉलर है, उसके रिगार्डिंग ये सर्कुलर इशू किया है। तो भारत अगर किसी कंट्री को
उधार देता है तो एग्जिम बैंक के थ्रू ही वह कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होता है। तो एग्जिम बैंक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सपोर्टेड लाइन ऑफ क्रेडिट जो इसका सर्कुलर का विषय है, और ये सभी कैटेगरी इवन अथॉराइज्ड डीलर बैंक है उनको ये एड्रेस किया गया है। इसमें इंपोर्ट एक्सपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया जो है एक एग्रीमेंट में एंटर्ड हुआ है डेटेड 23 जून 2021 को विद द गवर्नमेंट ऑफ टोगोलीज रिपब्लिक फॉर मेकिंग अवेलेबल ऑफ द लेटर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सपोर्टेड लाइन ऑफ क्रेडिट USD 40 मिलियन। किसके लिए, पर्पज़ क्या है? पर्पज़ ये है कि फाइनेंसिंग द प्रोजेक्ट फॉर इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ 350 विलेजेस थ्रू सोलर फोटो वोल्टेइक सिस्टम। इनकी 350 गांव जो है इस कंट्री के, उनको फोटो वोल्टेइक सिस्टम इनसे इलेक्ट्रिक जो अपना सोलर एनर्जी है उससे इलेक्ट्रिक सुविधा देने के लिए इस कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हुआ है। जो पैसा है उसमें यूज़ होगा। अंडर द अरेंजमेंट फाइनेंसिंग ऑफ एक्सपोर्ट एलिजिबल गुड्स एंड सर्विस जो है वो भारत से ही इनको करनी पड़ेगी। से मतलब इसके अंदर जो प्रोजेक्ट में 75% जो चीज़ें काम में आएगी वो भारत से उनको इम्पोर्ट करनी पड़ेगी। रेस्ट 25% वो किसी और कंट्री से ख़रीद सकते हैं। और एग्रीमेंट जो है इफ़ेक्टिव होगा दिसंबर 7 2021 से, और इसका यूटिलाइजेशन जो है 60 मंथ पीरियड में इनको करना रहेगा। और शिपमेंट में अगर जो भी इसके लिए रिक्वायर इक्विपमेंट है, इसके लिए रिक्वायरमेंट इक्विपमेंट जो है उनके शिपमेंट के टाइम में डिक्लेरेशन जो है उनका एक्सपोर्ट डिक्लेरेशन फॉर्म में करना ज़रूरी रहेगा और रिजर्व बैंक के नियम के अनुसार रहेगा। इसके लिए नो एजेंसी कमीशन पे रहेगा। और एडी कैटेगरी फर्स्ट बैंकों को RBI सजेस्ट करता है कि वो अपने कस्टमर जो है एक्सपोर्ट करने वाले उन एक्सपोर्टर के नज़र में लाए इस सर्कुलर को। इसके अलावा जो ये डायरेक्शन है ये है बिन इशू अंडर FEMA 99 एक्ट के तहत। थैंक यू। सर्कुलर पढ़ना चाहे तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है।